वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत की। मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में ही क़याम करेंगे। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहम मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। ये रवां हफ्ते उनका ईरान का दूसरा दौरा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। उम्मीद है कि हम वहां तक पहुंच सकेंगे। कुछ अच्छी अलामात नजर आई हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हो सकते। ईरान ने कहा है कि तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाक़ी का खात्मा चाहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, जौहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। खबरदार किया, अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया गैर मौसर रहेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दिए जाने पर यूरोप और एशिया को खतरात पैदा हो गए थे कि सदर ट्रंप ईरान पर कहीं न्यूक्लियर हमला न कर दें। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। बताया, यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से राबता भी किया था, जिस पर उन्हें जवाब मिला कि महकमा खारजा पर यह बात वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप की इस बात का मतलब क्या है या सदर ट्रंप के इस बयान के असरात क्या होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के हुकाम ने मुश्तरका तौर पर इंतहाई सख्त बयान तैयार कर लिया था। ताहम अमरीका को दो टोक अंदाज से खबरदार करने से मुतालिक ये बयान मीडिया पर जारी करने से रोक लिया गया था। ताहम उसी शाम को सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इसराइल के दिफा में अमरीका ने इसराइल के मुकाबले में कहीं ज्यादा जदीद मिसाइल इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने 200 से ज़ायद थॉर इंटरसेप्टर्स फायर किए, जो अमरीकी ज़ख़ीरे का तकरीबन निस्फ बनते हैं। इसके अलावा 100 से ज़ायद बहरी मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए, जबकि इसराइल ने अपने जदीद इंटरसेप्टर्स मजमूई तौर पर 200 से भी कम इस्तेमाल किए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कारकुन इसराइल में हिरासत के बाद इंतहाई खराब हालत में इस्तांबुल पहुंच गए। तशद्दुद के बायस जिस्मों पर नील पड़ गए। कई अफराद चलने के काबिल नहीं रहे और व्हील चेयर्स पर मुंतकिल किए गए। इस्तांबुल पहुंचने वाली कारकुन जोलिट का कहना है कि तशद्दुद से मुतादिद अफराद की पसलियाँ टूट गईं, जबकि खवातीन के साथ जिनसी बदसलूकी के वाक़यात भी पेश आए। नामालूम अद्वियात के इंजेक्शन लगाए गए। इतालवी सहाफ़ी एलेजेंड्रो मोंटेवानी ने हिरासत में मरकज़ को खौफ और दहशत की जगह करार देते हुए कहा कि कारकुनों को महदूद खुराक और पानी दिया गया। हिरासत में लेते ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहरी काफिले में पाकिस्तान के साथ ईदी समेत 400 से ज़ायद इराक़ीन को इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी हिरासत में लिया था। इसराइल के जनूबी लबनान में तिब्बी मरकज़ पर हमले में 4 लबनानी शहीद। सरहद के करीब फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 2 लबनानी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस की शाम के इलाके दरा में ज़रई ज़मीनों और जंगलात पर गोलाबारी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से ड्रॉप। बाबर आजम, शादाब खान, हारिस रऊफ और नसीम शाह की वापसी। ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। नौजवान विकेट कीपर गाजी गौरी और रुहेल नज़ीर के साथ ऑलराउंडर अरफात मिन्हास, लीग स्पिनर सुफियान मुकीम भी मुंतखब। उस्मान खान बीमारी, फ़खर जमान और साई मयूब इंजरी के बाद स्क्वाड में शामिल नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे। पाकिस्तान के बिशप्स ने कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। दावा किया कि पोप दौरा पाकिस्तान पर आमादा भी हैं। पाकिस्तानी बिशप्स ने पोप लियो से वेटिकन में मुलाकात की थी और उसमें पाकिस्तानी गिरजाघरों और मसीही कम्युनिटी की सूरत हाल से आगाह किया था। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की रेलवे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद जारी एलामी के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे और अमरीकी कंपनी के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ।
अमेरिका पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौके का जायजा लेगा। QR कोड इंदराज का सब्सिडी खत्म करने से कोई ताल्लुक नहीं, वजारत तवानाई के तर्जुमान की वजाहत। तर्जुमान पावर डिवीजन ने खबरदार किया है कि बिजली बिल के सिवा किसी भी और जरिए से भेजा गया QR कोड जाली है। कहा कुछ अनासिर गैर कानूनी मकासद के लिए QR कोड को शेयर करके अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म ख्वाह डिजिटल हो या कागज किसी भी सूरत सब्सिडी मालूमात के लिए इस्तेमाल ना करें। कराची में टावर के करीब पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर्स का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। पुलिस के मुताबिक पीपल्स बस की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हुई। एहलकार ने साथी पुलिस एहलकारों को बुलाया और ड्राइवर पर तशद्दुद किया। पुलिस और ड्राइवर्स के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कराची में शारा भुट्टो की तकमील के बाद इफ्तिताह। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। दूसरे मरहले में कायदाबाद से M9 काठोर तक तामीर मुकम्मल की गई है। मंसूबे से शारा फैसल समेत शहर की दीगर मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की तवक्को। दुकी में कोयले की कान में मट्टी का तौदा गिरने से 6 कारकुन फंस गए। कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुजफ्फराबाद में हमले में जख्मी कॉलेज प्रिंसिपल दौरान इलाज चल बसे। मकतूल हमजा अहमद कल कॉलेज के सामने फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। पुलिस ने मुलजिम को फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया था। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को जहर देने, गोली मारने या तल्फ करने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कुत्तों की तादाद कंट्रोल करने के लिए ट्रैप, स्टरिलाइजर्स और वैक्सीन अपनाने की हिदायत। आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने और उन पर तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त का फैसला जारी। गजा के फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाले बहरी काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान की हिमायत में रैली। बच्चों ने कारकुनों के ममालिक के परचम उठाकर मार्च किया। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.3% इजाफे से तकरीबन $105 और वेस्ट टेक्सास की कीमत $98 फी बैरल हो गई। और बड़ी ईद पर बड़ी फिल्म। सुपरस्टार फहद मुस्तफा कहते हैं ज़ॉम्बीड पाकिस्तान की फिल्म है। सिंधी, पंजाबी, पश्तून हर तरह का ज़ॉम्बी मिलेगा। जियो डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू। अदाकारा महविश हयात ने कहा कि देसी ज़ॉम्बीज गोदों से तेज हैं, आवाज़ सुनकर आ जाते हैं।